हाँ, आप फर्स्ट ईयर की क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका टॉपिक नरेशन चल रहा है। कल भी आपने नरेशन में असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। उसी के आगे आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट किस प्रकार से चेंज करते हैं, कल भी बताया गया है। उसी में आप आगे देखेंगे किस प्रकार से टेंस चेंज होते हैं। टेंस चेंज आपको देखना है। टेंस चेंज प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस प्रकार प्रेजेंट के सभी पास्ट में चले जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। इसी प्रकार आगे पास्ट में आ जाते हैं। सभी प्रेजेंट के हो गए। अब आप पास्ट में आएंगे। पास्ट इंडेफिनिट को आप चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। इसे पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रखते हैं। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी आपको चेंज करते हो। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहता है। अर्थात इसमें पास्ट में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज है आपका, अर्थात सेम रहते हैं।
पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहता है। इन दो को आप सेम रखते हैं, इनको चेंज नहीं करते हैं। इसके बाद फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, ये सभी फ्यूचर पास्ट में चेंज हो जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट जितने भी फ्यूचर के होते हैं सब फ्यूचर पास्ट में जाते हैं। ये सभी फ्यूचर टेंस फ्यूचर पास्ट में चेंज होता है। तो इस प्रकार फ्यूचर टेंस फ्यूचर पास्ट में चेंज होता है। फ्यूचर का मतलब कोई भी फ्यूचर का हो सकता है जिसमें सेल यूज किया गया हो, सेल कॉमा विल। प्रत्येक फ्यूचर में सेल का यूज होता है, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, सभी में सेल रहता है। इसलिए सेल विल को जब फ्यूचर पास्ट में चेंज करते हैं तो सेल का शुद्ध बन जाता है और विल का वुड में चेंज हो जाता है। ये हम फ्यूचर में ध्यान रखेंगे। जो भी फ्यूचर टेंस के सेंटेंस होंगे वो फ्यूचर पास्ट बनेंगे। तो इस प्रकार के सेल का शुरू होना, विल का वुड हो जाना, ये फ्यूचर पास्ट कहलाता है। चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, सेल का शुरू विल का वुड हो जाना ये फ्यूचर पास्ट कहलाता है। इसके बाद टेंस चेंज में और भी टेंस हैं आपके। प्रेजेंट के सभी पास्ट में चेंज होते हैं। जैसे आपका इज एम आर हो, इज एम आर, तो ये आपका वाज वर में चेंज हो जाता है। ये भी प्रेजेंट का पास्ट है। अगर वाज वर है पहले से, मतलब कि पास्ट टेंस है आपका, सिंपल सेंटेंस है पास्ट का, तो वाज वर का वाज वर ही रहेगा। जबकि पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता है, लेकिन जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वे आपके वाज वर की वाज वर नहीं रहेंगे। इसी प्रकार डू, गेट, डिड, डू का डच का डेड बनता है प्रेजेंट वालों का, डू डच का डेड हो जाएगा और डेड का जाकर के हेड बन जाता है। तो डू डच डेड और हेड भी चेंज हो जाते हैं। हेड अगर आता है ये पहले से आपका पास्ट है तो हेड का हेड ही रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद मॉडल वर्ब भी आपके हैं, जैसे कैन, मे, तो कैन कुड में चेंज होता है और मे माइट में चेंज होता है। ये मॉडल वर्ब में और भी हैं, कैन, मे, मस्ट है तो मस्ट का मस्ट ही रहता है। ऑट है, OUGHT, ये जब रहते हैं पास्ट में, मस्ट का मस्ट रहेगा, ऑट का ऑट रहेगा। जो पहले से पास्ट, जैसे कुड और माइट, ये पहले से पास्ट है आपके, तो ये सेम रहेंगे। कुड है या माइट है पहले से पास्ट है आपके, तो ये सेम रहेंगे, चेंज नहीं होते। कुड का कुड ही रहेगा, माइट का माइट ही रहेगा। इस तरह जो पास्ट में होते हैं वो सेम ज्योग्राफी रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ये आपके टेंस चेंज हैं, यूज्ड भी है इसी में। ये भी पास्ट है तो यह भी आपका पास्ट ही रहेगा। तो जितने पास्ट होते हैं वो पास्ट में ही रहेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। तो ये टेंस चेंज है आपका कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करते हैं। इसके बाद कुछ अदर चेंज भी होते हैं इनके अलावा। इनके अलावा कुछ अदर चेंज भी होते हैं, उनको भी आप ध्यान देंगे।
अदर चेंज में जैसे दिस आ गया तो आप उसको दैट में चेंज करेंगे। दी आ गया तो इसको आप दोज में चेंज करेंगे। हेयर आ गया तो इसको आप देयर में चेंज करेंगे। हैंस आ गया तो देंस में चेंज करेंगे। कम है अगर तो गो में चेंज करेंगे। नाउ है अगर तो जस्ट में चेंज करेंगे। नाउ का देन THEN, जस्ट का भी देन में चेंज करते हैं। इस प्रकार से टुडे तो दैट डे में चेंज करते हैं। टू नाइट है दैट नाइट में चेंज करेंगे। यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। लास्ट को द प्रीवियस में चेंज करेंगे। टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है अगर द फॉलोइंग में चेंज करेंगे। इस तरह से डायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करने पर अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये सेंटेंस ये वर्ड्स अगर आपके आते हैं, इन वर्ड्स को इनडायरेक्ट में चेंज करने पर इस प्रकार से चेंज किए जाते हैं कि जिसका दैट, डीज का दोज, हेयर का देयर, हैंड्स का देंस, कम का गो, नाउ का देन, जस्ट का देन, टुडे दैट डे में चेंज होता है, टू नाइट दैट नाइट में चेंज होता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज होता है, लास्ट द प्रीवियस में चेंज होता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होता है, नेक्स्ट द फॉलोइंग में चेंज होता है। इस प्रकार के अदर चेंज हैं। अब इसके आगे आता है प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं ये भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले प्रोनाउन को जाने, प्रोनाउन को पहचाने। प्रोनाउन होते क्या हैं, प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा है। प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर प्रोनाउन का जो पर्सन है उसको किस प्रकार से चेंज करेंगे आप, ये ध्यान देना है। फर्स्ट पर्सन में आपके सब्जेक्ट में आते हैं आई, बी। ऑब्जेक्ट में आपके आते हैं मी, अस। पोजीशन में आते हैं माई, अवर। सेकंड पर्सन में देखें सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू होता है, ऑब्जेक्ट भी आपका यू होता है और परिचय आपका योर होता है। इसी प्रकार थर्ड पर्सन में देखें तो थर्ड पर्सन में आपके ही, सी, इट, दे, या फिर किसी का नेम हो सकता है, अदर्स नेम हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट में ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रहता है और दे का देम होता है ऑब्जेक्ट में।
पोजीशन में देखें तो ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है और दे का देयर होता है। और जब नेम होते हैं तो नेम को पर्सन में चेंज कर दिए जाते हैं। अगर कोई नेम है और जेंडर के हिसाब से मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर जिस प्रकार से हो, अगर मैस्कुलिन है तो आप उसको नेम में ही को ही से चेंज कर सकते हैं प्रोनाउन में, फेमिनिन है तो सी में बना सकते हैं, प्लुरल है तो दे बना सकते हैं। उसी हिसाब से फिर उसका ऑब्जेक्ट और उसका पोजीशन भी चेंज कर लेते हैं। इस चार्ट को आप बहुत अच्छे तरह से समझें। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आपके आईवी, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, सी, इट, दे या अदर से किसी नेम हो सकते हैं। ठीक है, ये उनके ऑब्जेक्ट हैं और ये उनके पोजीशन हैं। इनको कैसे चेंज करते हैं इनको अब आपको ध्यान से समझना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी पर्सन आता है तो वो चेंज होगा, आपको ये ध्यान रखना है। फर्स्ट रूल सबसे पहले आपको ध्यान देना, पहले बताया था जब भी डायरेक्ट से डायरेक्ट आप चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा जो वर्ड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है उसको आप इसे ध्यान देंगे। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव डन माय वर्क, ये आपका सेंटेंस है। सबसे पहले डायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करने पे आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसको आपको देखना है, ये हमारा असर्टिव है। तो हम जो हमने पिछले दिन कल बताए थे रूल उसी हिसाब से आप चेंज करेंगे, लेकिन पर्सन का ध्यान देंगे आप। ही सेड कंजक्शन दैट से आपने ऐड किया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना, ये आई आपका पर्सन है। अभी मैंने आपको इसके पहले पर्सन बताया तो आप पहचान लें पर्सन क्या होते हैं। यहाँ पर पर्सन आपका आई है और आपका यहाँ पर माई है, और साथ ही साथ कौन सा पर्सन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। आई और माई दोनों फर्स्ट पर्सन है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उनको चेंज किया जाता है। ये विशेष ध्यान रखें आप। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ध्यान ये भी रहे, आपका जो वर्ड चेंज हो रहा है, जो प्रोनाउन चेंज हो रहा है, अगर वो सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट वहां से आएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से बन के जाएगा, अगर ये पोजीशन है तो यहाँ से पोजीशन बन करके यहाँ जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो यहाँ से हमने जब चेंज किया तो ही का सब्जेक्ट हमने लिया, ही आया आपका। चेंज किया, हेड आया, वर्ब ले ली। अब आपका माई पोजीशन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी सब्जेक्ट से चेंज हो रहा है, ये भी आपका सब्जेक्ट से चेंज होने गया। तो यहाँ पोजीशन यहाँ से जा रहा है तो ही का पोजीशन यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो ही का पोजीशन होगा आपका हिज वर्ब। इस तरह ये फर्स्ट रूल आपका कंप्लीट होता है। सेकेंड रूल में आप देखें, ही said to me, comma inverted comma, you are reading a book. You are reading a book. यहाँ भी आपको देखना है, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखना है, हमारा असर्टिव है तो हमारा सेड या टोल्ड के रूल से बनेगा। He told me that। अब यहाँ पर आपका देखना है यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, ध्यान वही रखना है। सब्जेक्ट यहाँ से चेंज होगा, सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, पोजीशन चेंज होगा, पोजीशन आएगा। तो मी का सब्जेक्ट आपका आया आई, टेंस चेंज कर दिया, रीडिंग आ बुक। इस तरह से आपका ये सेकंड रूल कंप्लीट होता है। ध्यान रखेंगे, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो यहाँ पर आप फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मी या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट हिम हर में से कोई भी आप मान सकते हैं, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट से चेंज किया जाता है। लास्ट रूल है आपका थर्ड नंबर, he said, comma
कॉमा ही हैड अ डॉग। ये आपका थर्ड रूल ध्यान रखें। यहां वही बात ध्यान रखना है, बनाने से पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखें आप, असर्टिव सेंटेंस में है। इसके बाद देखें कि कौन से हमारे पर्सन आए, यहाँ पर थर्ड पर्सन आया है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आते हैं, आपके ही सी इट या किसी का नेम आता है, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं। इसको आप इस प्रकार से बनाएंगे आप, he said that he टेंस चेंज कर दिया, had a dog। इस प्रकार से ये आपका थर्ड रूल हुआ। तो ध्यान ये रखना प्रोनाउन चेंज करने में फर्स्ट पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए हैं तो आप सब्जेक्ट से चेंज करिए, अगर आपके सेकंड पर्सन आए हैं तो आपको ऑब्जेक्ट से चेंज करना है, यदि थर्ड पर्सन आए हैं तो आपको किसी से चेंज नहीं करना है। ये आज आपका प्रोनाउन चेंज करना बताया गया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप कैसे प्रोनाउन चेंज करते हैं। आज इतना ही, शेष आगे बताया जाएगा।